फलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 क्लास का अकाउंट का प्रश्न है। वसूली खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र खाता है या वास्तविक खाता है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2 प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर 2 प्रश्न आपको कहता है यहाँ पर है कि फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, कानूनी व्यय, हानिगत व्यय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कानूनी व्यय। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर कहता है कि एक्स वाई और जेड 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में लाभार्थी का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात होगा। तो सही आंसर आपको 3 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पहले जो है कि आपको यहाँ पर बता दें कि आपका जो है 2 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाता। चलिए 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 का जो है कि आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना पे ब्याज नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन ए को देखिए, लेनदार, फर्नीचर, देनदार और बैंक अधिकर्ष। तो सही आंसर आपको 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्नीचर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए हार्स, बी हानि, सी लाभ और डी व्यय। तो सही आंसर आपको 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, यानी कि हार्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। ऑप्शन ए अधिक लाभ, निश्चित लाभ, असमान लाभ और सामान्य लाभ। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अधिक लाभ सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है वसीयत को मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करना पर होगा। तो 8 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान साझेदार को यहाँ पर लाभ होगा। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। 8 का यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 8 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों की हानि जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। 9 का आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और ख्वाती हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है बेचे गए माल की लागत विक्रय शुद्ध लाभ होता है, क्रय प्रारंभिक स्टॉक, विक्रय सकल लाभ और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रय सकल लाभ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। बेची जाने वाली
सभी संपत्ति से, फर्म के सभी बाह्य दायित्व से और संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से और किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति से। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेची जाने वाले सभी संपत्ति से। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको कहता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा पुराने साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि और वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि। तो आपको 12 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान साझेदार को लाभ। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के लिए साझेदार के आहन पर ब्याज व्यय है, आय है, हानि है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 13 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाते में, आय चिट्ठा में, लाभ हानि खाते में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो 14 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक चिट्ठा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है समापन व्यय की सूची खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, दायित्व, संपत्ति, डेबिट या क्रेडिट। तो 15 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डेबिट पक्ष में। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है आय, परिसंपत्ति, व्यय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यय हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के विघटन के समय संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष, दायित्व पक्ष और उपयुक्त सभी। तो 17 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, डेबिट पक्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, AS 3 से AS-3 तक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़ और डी ये सभी। तो 19 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से ये सभी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाता के माध्यम से, आहरण खाता के माध्यम से, बैंक रोकड़ खाता के माध्यम से और डी ऋण खाते के माध्यम से। तो 20 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता और डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता है। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है 22 नंबर प्रश्न कहता है त्याग अनुपात निकालना पड़ता है साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, साझेदार के मृत्यु के समय और साझेदार के विवाह के समय। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के प्रवेश के समय। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपको कहता है वर्ष के दौरान लाभ 20,000, वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदारे में कमी 5,000। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या होगी। तो सही आंसर आपको 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 34,000 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न अवकाश ग्रहण करने के समय पुनः मूल्यांकन के लाभ और हानि के वहन किया जाता है बचे हुए साझेदार के द्वारा, सभी साझेदार के द्वारा, सिर्फ राम के द्वारा और डी में से कोई भी नहीं। तो 24 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सभी साझेदार के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नए साझेदार द्वारा खाते के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार में किस अनुपात में बांटी जाती है, लाभ विभाजन अनुपात, पूंजीगत अनुपात, त्याग अनुपात और डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपको
सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, त्याग अनुपात। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता? रोकड़ खाते के शेष को, संचय कोष को, लाभ हानि खाते के शेष को और डी ये सभी को। तो 26 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी को। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है MLA9:4 ML तथा A9:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है। उन्हें 96,000 का संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखा है। एक की मृत्यु हो जाती है, संयुक्त जीवन पॉलिसी में एक का हिस्सा क्या है? तो आपको सही आंसर 27 का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है? पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, सामान्य लाभ या सामान्य हानि। तो 28 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत लाभ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत खाता है। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकता है समता आय, पूर्वाधिकार अंश, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न कहता है जब खाता का शेष अंशों के पुनर्निर्माण के बाद हस्तांतरित किया जाता है, संचय कोष में, पूंजी संचय खाता में, लाभ हानि खाता में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 31 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचय कोष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रधारी को मिलता है लाभांश, लाभ, ब्याज और बोनस। तो 32 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ब्याज हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऋण पत्रधारी को कंपनी को कहा जाता है लेनदार, देनदार, स्वामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए लेनदार हमारा सही आंसर। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F अपनाई गई तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाता है? 6%, 12%, 8% या 10%। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12%। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जाती है? 78, 53, 52 और 79। तो सही आंसर आपको 35 का जो देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 52 जो है सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अंशों के निर्गमित नहीं किया जा सकता, सममूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर और ये सभी। तो सही आंसर 36 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कटौतियों पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन किया जाता है सममूल्य, प्रीमियम पर, कटौती पर और ये सभी। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता लाभ में से, पूंजी से, प्रावधान से और डी ये सभी से। तो 38 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय विवरण होता है प्रत्याशित तत्व, अभिलेखित तत्व, अनुमानित तत्व और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 39 का आपको सही आंसर
यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्याशित तत्व सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होता है, नगद, उधार, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 40 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नगद। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? माल का नगद क्रय, ग्राहकों के शेयरों पर प्राप्त, लेनदारों का भुगतान और माल का उधार। तो सही आंसर 41 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेनदारों को भुगतान हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेनदारों का भुगतान सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी का, दीर्घकालीन उधार का, स्वामित्व पूंजी का और डी में से कोई भी नहीं। तो 42 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दीर्घकालीन उधार। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण और बाह्य विश्लेषण। तो 43 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्रिया क्षैतिज समांतर विश्लेषण सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, ऋण पत्रों पर बट्टा का निर्गमन है। तो 44 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत हानि। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न, देनदार आवर्तक अनुपात। तो 45 का आपको सही आंसर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, औसत व्यापारिक प्राप्ताय, शुद्ध उधार विक्रय बटा औसत व्यापारिक प्राप्ताय सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पूंजी ब्याज पर वर्ष के लाभ से और साझेदार के परिश्रम से और डी इनमें से सभी से। तो 46 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी से। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, ऋण समता अनुपात है। 47 नंबर प्रश्न, ऋण समता अनुपात है। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्टॉक आवर्तक अनुपात है। तो 48 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है? ऋणों का पुनर्भुगतान, लेनदारों की कमी, ऋण पत्रों का शोधन और अंशों के निर्गमन। तो 49 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों का निर्गमन। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न, XYZ 3-4-3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार है। Y अवकाश ग्रहण करता है, X और Z अपने लाभ का अनुपात में बांटता है। तो X एवं Z का नया अनुपात क्या होगा? तो X और Z का नया अनुपात 50 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:1। चलिए 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको कहता है कि कंपनी की विशेषता है। कंपनी का विशेषता यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो कंपनी का विशेषता आपको ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कृत्रिम व्यक्ति भी, सामुद्रा भी, सीमित उत्तरदायित्व भी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी भी। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न कहता है अंशों के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। तो 52 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी अंशों के प्रकार ऑप्शन नंबर ए 2 है। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इसका 53 नंबर प्रश्न किसी कारण मिस्टेक हुआ है। तो चलिए 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण है। तो गैर लाभकारी संस्था के उदाहरण है 54 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, SN मेडिकल कॉलेज जो है सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है
साझेदारी सलेख के अभाव में जो साझेदार का हकदार नहीं है, पूंजी पर ब्याज को पाना, वेतन पर ब्याज को पाना, कमीशन का और डी ये सभी का। तो 55 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी का। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपको कहता है निम्नलिखित में से किस में से लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जा सकता है? पूंजी ब्याज, साझेदारी का वेतन, हरने का ब्याज और प्रबंधकों का कमीशन। तो सही आंसर आपको 56 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रबंधनों का कमीशन। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न ऋण समता अनुपात पूछा जा रहा है कि ऋण समता अनुपात आपको क्या है? तो तरलता अनुपात है, क्रियाशील अनुपात है, संचालन अनुपात है या शोधन क्षमता अनुपात है। तो 57 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, शोधन क्षमता अनुपात हमारा सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न स्टॉक आवर्तक अनुपात है। तो 58 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रय की लागत बटा औसत सटीक। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है बेचे गए माल की लागत। तो विक्रय शुद्ध लाभ है, क्रय प्रारंभिक स्टॉक है, विक्रय सकल लाभ है और इनमें से कोई नहीं है। तो 59 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रय सकल लाभ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो सही आंसर 60 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड खाता का शेष अंतरित होता है लाभ हानि विवरण में, लाभ हानि अधिक के विवरण में और सामान्य संचय लेखन में, और ऑप्शन नंबर डी सिंकिंग फंड लेख में। तो 61 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य संचय लेखा में सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न स्वयं के ऋण पत्रों वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी अपने ही प्रवर्तकों को आवंटित करती है, अपने निर्देशक को आवंटित करती है, ब्याज से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। तो 62 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और उच्च नैतिक खाता। तो 63 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों का शोधन विमोचन किया जा सकता है लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से और डी इन सभी में से। तो 64 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी में से। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता संपत्ति है, व्यय है, दायित्व है या आय है। तो 65 का आपको जो है सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व है। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्य के समय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋण पत्रों के निर्गमन, ऋण पत्रों के शोधन, अपलेखन और 10 वर्ष के पश्चात। तो 66 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋण पत्रों के निर्गमन। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है शोधन कोष विनियोग है आय का, व्यय का, संपत्ति का या दायित्व का। तो 67 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है एक कंपनी ने प्रत्येक 100 वाले 1012% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गत किया। 12% है
तो लाभांश की दर कितनी, लाभांश की दर, कर की दर, ब्याज की दर और इनमें से कोई भी नहीं। तो 68 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लाभ की दर। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है वसीयत को मानना चाहिए, दायित्व, आयगत प्राप्ति, आय और इनमें से कोई भी नहीं। तो 69 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न, आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यावसायिक संस्था द्वारा, औद्योगिक संस्था द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा और सभी संस्था द्वारा। तो 70 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लाभ न कमाने वाले संस्था के द्वारा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अदत्त चंदे को दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं कि अदत्त चंदे को दिखाया जाता है संपत्ति के भाग में, दायित्व के भाग में, प्राप्ति के भाग में और डी में से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर 71 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संपत्ति के भाग में। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है आय व्यय खाता होता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 72 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाम मात्र खाता। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है यदि सुस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, देयता और इनमें से कोई भी नहीं। तो 73 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आयगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। तो 74 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है मारुति उद्योग सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पूंजीगत प्राप्ति के सभी प्रातियाँ दिखाई जाती है। तो 75 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ हानि खाते में। 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिति विवरण सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति और भी दोनों और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 76 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है। तो अलाभकारी संस्था का उदाहरण यहाँ पर 77 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार अकादमी परिषद सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, आहरणय खाते में और लाभ हानि नियोजन खाते में। तो 78 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, औसत पूंजी पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी पर। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि 80 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जा सकता है। पूंजी ब्याज, आहरणय पर ब्याज, साझेदारों का वेतन और संबंध का कमीशन। तो 80 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संबंधों का कमीशन। तो इस वीडियो में आपने देखा अकाउंट के 1 से लेकर 80 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको क्लास 12 के लिए है। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में 81 नंबर प्रश्न से आगे का प्रश्न। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।